आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आएगा आपका रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं और हमारे रीजनिंग जो है उनमें कितने सारे लेसन्स को पढ़ना होता है। दैट इज बोले तो रीजनिंग की सिलेबस। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है रीजनिंग, जिसको हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो चीज़ों को देखेंगे वो होगा रीजनिंग किसे कहा जाता है, यानी बोला जाए सिंपल लैंग्वेज में तो रीजनिंग की परिभाषा क्या होता है। तो जैसा कि देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि रीजनिंग के बारे में लिखा है द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग, यानी किसी भी चीज के बारे में सोचने की जो प्रोसेस होती है, सोचने की जो प्रक्रिया होती है इन अ लॉजिकल वे, यानी एक लॉजिकल तरीके से इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंक्लूजन या फिर जजमेंट, यानी किसी भी एक कंक्लूजन या जजमेंट को निकालने के लिए, किसी भी कंक्लूजन या जजमेंट को बताने के लिए, किसी भी चीजों के बारे में जब हम लॉजिकली रूप से थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, और ये जो सोचने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। तो सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो रीजनिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी जजमेंट के लिए, किसी भी कंक्लूजन के लिए, किसी भी चीजों की बात, किसी भी चीजों को लॉजिकल तरीके से जो हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, और ये हमारी सोचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम रीजनिंग कहते हैं। हमारा जो रीजनिंग होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं। रीजनिंग जो होता है वो दो प्रकार के होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट वाले को कहते हैं वर्बल रीजनिंग एंड सेकंड वाले को कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। यानी रीजनिंग दो प्रकार की, एक वर्बल रीजनिंग और दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये जो डेफिनेशन हुआ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ। ठीक है, अब अगर उसी चीज को यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो निकलता ये है कि किसी भी निष्कर्ष या निर्णय को, किसी भी निष्कर्ष या निर्णय को बनाने के लिए किसी भी चीज के बारे में तार्किक तरीके से सोचने की प्रक्रिया को तर्क शक्ति यानी रीजनिंग कहा जाता है। यानी किसी भी निष्कर्ष को जब निकालना है, किसी भी निर्णय को जब लेना है, तो किसी भी निष्कर्ष या निर्णय को लेने के लिए किसी भी चीज के बारे में जो आप सोचिएगा लॉजिकली तरीके से, तार्किक तरीके से, और ये सोचने की जो प्रक्रिया होगी उसी को हम रीजनिंग कहते हैं। ये हमारी जो रीजनिंग होती है, दैट मीन्स उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तर्क शक्ति जो होती है वो दो प्रकार की होती है, जैसा कि इंग्लिश में भी देखें और हिंदी में भी वही चीज है, सेम चीज है। तो इंग्लिश में जो वर्बल रीजनिंग होता है उसे हम मौखिक तर्क शक्ति कहते हैं, और नॉन वर्बल को गैर मौखिक तर्क शक्ति कहा जाता है। तो इस हिसाब से हमारे रीजनिंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। आगे चलेंगे, इनको भी बांटा गया है, इनको नहीं बांटा गया है, बट इनको बांटा गया है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, आगे भी देखेंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि रीजनिंग क्या होता है। तो रीजनिंग का मतलब होता है थिंकिंग। रीजनिंग का मतलब होता है थिंकिंग यानी सोचना। तो किसी भी कंक्लूजन के लिए, किसी भी निष्कर्ष को निकालने के लिए जो हम सोचते हैं और हमारी जो सोचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है, रीजनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो फिर आगे हम देखते हैं कि हमारी मौखिक रीजनिंग क्या होता है, मतलब मौखिक तर्क शक्ति क्या होती है, और गैर मौखिक मतलब गैर मौखिक तर्क शक्ति क्या होता है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। हाँ, तो जैसा कि हम लोग अभी देखे हैं कि रीजनिंग क्या होता है
और रीजनिंग को कितने भागों में बांटा गया है, ये चीज़ को हमने देखे। तो उसमें हमने देखे थे कि रीजनिंग को दो भागों में बांटा गया था, एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। तो उसमें अब हमको देखना ये है कि वर्बल रीजनिंग क्या होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है। तो वर्बल रीजनिंग के बारे में बताया है कि वर्बल रीजनिंग कैन बी डिफाइंड, मतलब वर्बल रीजनिंग को डिफाइन किया जा सकता है एज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि समझने की क्षमता के रूप में, या फिर कॉम्प्रिहेंडेड कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज की मदद से या लैंग्वेज के द्वारा जो कॉन्सेप्ट्स को दिया जाता है उसको समझने के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। यानी वर्बल रीजनिंग को डिफाइन किया जा सकता है समझने की क्षमता के ऊपर, या फिर लैंग्वेज की मदद से जो कॉन्सेप्ट हमें बताया जाता है उसको समझने के रूप में हम वर्बल रीजनिंग को डिफाइन करते हैं। और मेरा वर्बल रीजनिंग होगा वो दो प्रकार के होता है, एक होता है एनालिटिकल रीजनिंग और दूसरा होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग को हमने दो भागों में बांटा है, एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। तो इसके बाद हम उसको भी देखेंगे। तो इससे पहले हम नॉन वर्बल रीजनिंग को देख लेते हैं कि नॉन वर्बल क्या होता है, क्योंकि रीजनिंग का दो पार्ट्स था, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल के बारे में तो हम समझ गए कि समझने की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, या फिर लैंग्वेज के मदद से जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है उसको समझने को हम वर्बल रीजनिंग कहते हैं। लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में क्या बताता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। वाई, किसके द्वारा, तो विजुअल या फिर डायग्राम्स के द्वारा, यानी विजुअल के द्वारा, चित्र के द्वारा या डायग्राम्स के द्वारा प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, उसी को नोन एज वर्बल रीजनिंग, यानी उसी को हम वर्बल रीजनिंग कहते हैं, सॉरी नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब कि हमें विजुअल या डायग्राम के द्वारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, उसी को हम नॉन वर्बल रीजनिंग कहते हैं। तो ऐसा हिंदी में भी इसका देख सकते हैं, डेफिनेशन लिखा हुआ है कि मौखिक तर्क शक्ति को भाषा के माध्यम से व्यक्त जो अवधारणा होती है उसको समझना और समझने की जो क्षमता होती है, उसी रूप में नॉन वर्बल रीजनिंग को, सॉरी वर्बल रीजनिंग को, यानी मौखिक तर्क शक्ति को परिभाषित किया जा सकता है। और जो मौखिक तर्क शक्ति होती है वो दो प्रकार की होती है, विश्लेषणात्मक और तार्किक। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखेंगे कि विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति क्या होता है और तार्किक तर्क शक्ति क्या होता है, मतलब एनालिटिकल रीजनिंग क्या होता है और लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है। ठीक है, हाँ, तो जैसा कि हमने देखा था कि वर्बल रीजनिंग को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक एनालिटिकल और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई एनालिटिकल रीजनिंग क्या होता है और लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, इनके डेफिनेशन। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिख के दिए हैं, मेंशन कर दिए हैं कि आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्बल रीजनिंग, यानी वर्बल रीजनिंग को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक एनालिटिकल रीजनिंग और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग। तो एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में देखिए क्या बोला है कि एनालिटिकल रीजनिंग डिस्क्राइब्स, एनालिटिकल रीजनिंग को डिस्क्राइब किया जा सकता है, व्याख्या किया जा सकता है स्किल बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी एक स्किल को जो बेस होता है क्रिटिकल थिंकिंग पर, यानी कठिन सोच पर आधारित एक स्किल को, एक कौशल को डिस्क्राइब करता है, वेयर यू यूज लॉजिक टू आंसर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जहां पर आप अपने लॉजिक को यूज कर सकते हैं एक कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी एक कठिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जहां पर उस लॉजिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग डिस्क्राइब किया जाता है एक क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पर आधारित कौशल को, जहां हम यूज करते हैं उस लॉजिक को एक कठिन से कठिन सवाल को सॉल्व करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति कठिन सोच पर आधारित एक कौशल का वर्णन करता है,
जहां आप एक जटिल प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तर्क का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका एनालिटिकल रीजनिंग। अब अगला आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग जो होता है इज द यूज ऑफ लॉजिक। लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वो यूज करता है लॉजिक को और कॉमन सेंस को। यानी लॉजिकल रीजनिंग यूज करता है लॉजिक और कॉमन सेंस को इस्तेमाल करता है। किस लिए? टू सॉल्व प्रॉब्लम। यानी जो प्रॉब्लम्स होती है, जो क्वेश्चंस होती है, उस क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वो यूज करता है लॉजिक को और कॉमन सेंस को। उसी को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तार्किक तर्क शक्ति क्या होता है? तो तार्किक तर्क शक्ति समस्याओं को हल करने के लिए तर्क और समान ज्ञान का उपयोग करता है। तो इस पार्ट्स में, इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं, रीजनिंग का क्या डेफिनेशन होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजों को हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम देखेंगे कि हमारे रीजनिंग जो है 3 पार्ट्स या 2 पार्ट्स में बांटा गया, वर्बल और नॉन वर्बल, उनके बीच में, और वर्बल को 2 भागों में बांटा गया है। तो इन सब में हमको बांटकर टोटल कितनी सारे लेसन्स हैं, उन लेसन्स का नेम के साथ हम लोग देखेंगे। और मतलब नेक्स्ट वीडियो में बोला जाए सिंपली लैंग्वेज में, तो हमें रीजनिंग का एक सिलेबस को देखना है। तो चलिए बनते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक। आज इतना ही।